जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे मेरा प्रणाम और गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरु जी। सीताराम सीताराम सीताराम। संगत जी आज संध्या वेले का मेरा ये सत्संग है संगत जी, शुक्रवार का, गुरु जी के बार का। और मैं अपना बैठी हूँ, गुरु जी के आगे जोत जगा दी है मैंने संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का धन्यवाद और शुक्राना करना चाहूंगी संगत जी। गुरु जी ने जोत में मुझे इतने अच्छे दर्शन, 2 जगह ओम ओम दर्शन दिए हैं और गुरु जी खुद भी जोत में बैठे हुए संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाह रही हूँ। अनंतम 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 बार शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना गुरु जी महाराज। और आप इतने अच्छे दर्शन दे रहे हो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना। ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना। आप हमें, मुझे संगत जी, मुझे रोजाना चाय में, जहाँ पानी में, या मतलब कोई भी सब्जी में मेरे को ओम दर्शन मिलते हैं। और संगत जी गुरु जी अपने भी खुद के दर्शन देते हैं। उन सब दर्शनों के लिए, मैं ब्लेसिंगों के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जितना शुक्राना करूं गुरु जी उतना ही कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि ये तेरी गलत फहमी है कि मुझे पता नहीं, तेरा कल्याण हुए मुझे हफ्ता बीत चुका है, पर तुझे तो पता ही नहीं चलता, तेरी नजर में नहीं आता। संगत जी सही सही कहा गुरु जी, मुझे नहीं पता चलता, आपने मेरा कल्याण कर दिया, उसके लिए भी मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी जब मुझे गुरु जी की इतने प्यारी ब्लेसिंग मिल रही है, इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं ना, तो वही मेरा कल्याण है। वही दर्शन जो दे रहे हैं गुरु जी महाराज, वही मैं समझ रही हूँ, वही कल्याण कर रहे हैं गुरु जी। इतने इतने अच्छे दर्शन गुरु जी के, मैं धन्य हो गई गुरु जी महाराज। आपकी सदा ही जय हो गुरु जी। शुक्राना है आपका। संगत जी गुरु जी बताते हैं कि जो तेरा है तुझे मिलेगा, अब समय आ गया है बेटा, तू किसी से भी नहीं डरना, तेरा बुरा करने वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे जो आशीर्वाद दे रहा हूँ सुन और सब में बांट दे। हाँ जी गुरु जी, मैं ना हम सब में बांटूंगी गुरु जी। मैं जब भी आप कहते हो, मैं सत्संग जो भी आता है मेरे आगे, मैं हर किसी संगत पे, जितनी भी मेरे पास मेरी संगत है, मैं उन पे शेयर करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया ही लगा रहे हैं, सब कुछ गुरु जी आप ही दे रहे हो। आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
हर हर महादेव। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, तैयार रहना, कभी भी खबर मिल सकती है। शुक्राना गुरुजी, मैं इंतजार करूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। तेरे मन में जो डर था उसे आज खत्म कर दिया है पुत्र। अब आगे बढ़ने का समय है, बस शुक्राना लिख कर शेयर कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटन शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि कल ठीक 11 बजे तुझे एक सरप्राइज मिलेगा। वीडियो को शेयर कर और फॉलो कर। जी गुरुजी महाराज, मैंने वीडियो शेयर भी कर दी और फॉलो भी करी है गुरुजी। जो भी आप कहते हो मैं करती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का जो भी मैसेज आता है मैं उसको शेयर करती हूँ अपनी संगत के साथ। तो क्योंकि गुरुजी की संगत तो है ही इतनी प्यारी है, वो हमारी ही फैमिली है, वो ही हमारी फैमिली है। मैं उनको ही अपनी फैमिली मानती हूँ संगत जी। लेकिन एक बात है संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ और कई संगत ऐसी हैं जो गुरुजी का कहना नहीं मानती, मतलब ऐसे कि एक दूसरे से जैसे बात कर लेनी। तो मैं तो यही कहूंगी हर एक संगत से, अगर आप गुरुजी की संगत बने हो, अगर गुरुजी ने आपको चुना है, तो हम इतने खुश नसीब हैं, इतने खुश किस्मत वाले हैं। हमें गुरुजी के कहे अनुसार चलना चाहिए, गुरुजी का पालन करना चाहिए। गुरुजी की जोत जगा के गुरुजी के आगे बैठो, उनसे अरदास करो, उनको अपने दुखड़े जो भी आपके हैं, दुख हैं या सुख हैं, उनको कहो संगत जी। मैं तो अपने सब दुख और सुख में अपने गुरुजी के पास बैठती हूँ, मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ, मैं किसी से नहीं शेयर करती। पहले तो मैं करती थी लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे गुरुजी बैठे हैं, मैं सब बातें इनसे करती हूँ और मुझे हर एक बात का संगत जी मुझे गुरुजी का जवाब मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कैलेंडर सा ग्रुप में अभी भी दर्शन हो रहे हैं। मुझे कितना टाइम हो गया मेरे को गुरुजी, कल रात भी इतने दर्शन दे रहे थे संगत जी। कल रात को मैं सो ही नहीं पाई। कल रात में 12:30 से लेके मैं सुबह के 2-2:30 बज गए थे संगत जी, नहीं सो पाई। पता नहीं क्या थी, क्यों मैं नहीं सो पाई, मुझे कोई पता नहीं। और जो वो मक्खी थी, मक्खी ने भी, मक्खी कभी मेरे बाजू में, कभी आंखों में, कभी कहीं बैठ रही थी संगत जी। वो मक्खी मैंने वो रात को ही मैंने शुक्राना कर दिया था। और संगत जी जो वो मक्खी घूम रही थी उसके बाद वो गायब हो गई थी, मेरे को नजर नहीं आई संगत जी। लेकिन जब मैं सुबेरे उठी, मैं झाड़ू निकालने लगी तो संगत जी वो मक्खी मरी हुई मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कोई कष्ट काटा है उसके लिए भी मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज। सर झुका के शुक्राना है गुरु जी। अगर मैं शुक्राना सत्संग करते समय अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ कर देना। मेरे पितरों आप भी मुझे माफ कर देना। माता रानी आप भी मुझे माफ कर देना। मेरे नीम करोली बाबा के मैसेज भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उनका भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं अपने सभी संगत का शुक्राना करना चाहती हूँ। शिवाय अंकल जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि शिवाय अंकल जी मैं जब से मेरे को 3 साल हो गए संगत जी जोड़े हुए गुरुजी ने 3 साल हो गए। 2023 में मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था और गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा जोड़ा कि मैं पहले मानती नहीं थी संगत जी। मैंने अपनी सिस्टर आंटी को बोला था कि ये ऐसे ही होता है, मैं नहीं मानती। लेकिन संगत जी जब मैंने गुरुजी को बोला मुझे जोत में दर्शन आके दिखाओ तब मैं मानूंगी, तो संगत जी यकीन नहीं मानोगे, पहले ही दिन जोत जगाई मैंने। जोत जगाई जब मैं, तो गुरुजी ने मुझे जोत में ही दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राने शुक्राने। गुरुजी के शुक्राने बहुत है संगत जी। जब भी मैं बैठूं गुरुजी के नए नए शुक्राने मेरे सामने आते हैं संगत जी। और मैं जो भी बोलती हूँ मैं गुरुजी की आज्ञा से ही बोलती हूँ, वो जो बुलवाते हैं वही बोलती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सच्चे और अच्छे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी बेटियों की ओर से शुक्राना करती हूँ, अपने बेटियों के बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। नन्हे मुन्ने जो 3-3 बच्चे दिए आपने उनको, बहुत प्यारे बच्चे हैं गुरुजी, आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं। उनके ऊपर मेहर रखना, अपनी कृपा भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज।
मैं वहाँ पे भी आपके दर्शन करती हूँ। जब भी बेटियाँ फ़ोन करती हैं तो मैं उनके घर में आपको आपके दर्शन करती हूँ, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी बहुत मैं अगर मैं पूरा दिन, पूरी रात भी बैठी रहूँ ना तो गुरुजी की कोई ना कोई मेरे को ब्लेसिंग नज़र आती है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे याद आया, मैंने ना कल करेले बनाए थे संगत जी। करेले तो ऐसे गुरुजी ने खाए हुए कि देखने को मिलता था गुरुजी का मुँह ऐसे ही खुला हुआ और ऐसे मतलब चम्मच जो स्पून था गुरुजी ने अपने मुँह में डाला हुआ था। बहुत ब्लेसिंग गुरुजी ने करेले के रूप में भी मुझे दी। उसके लिए मैं गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। महाराज आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत कृपाधार हो, आप बहुत कृपा बरसाते हो। आपकी ब्लेसिंग बहुत है, आपकी आपने जो जितने भी मेरे को ब्लेसिंग दी है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना आप कहते हो कि तुझे अब बहुत कुछ मिलेगा, उसके लिए भी मैं शुक्राना गुरुजी। आप मिल गए हो मुझे और क्या चाहिए गुरुजी। आप सदा हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे बच्चों पे और मेरी पूरी फैमिली पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। किसी को भी ताती बाहो ना लगे गुरुजी महाराज जी। कृपा आप बस अपने बच्चों पे कृपा बरसाते रहना और साथ संगत जी का भी पूरी ध्यान रखना गुरुजी। सर्वत का भला करना गुरुजी। अपनी संगत पे अपना कृपा भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। फिर मिलूंगी, शुक्राना लेके आऊंगी संगत जी। और मैं अब अपने विराम करती हूँ और शिवाय अंकल जी को भी जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। मेरे गुरुजी की जय हो, जय हो, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोडी पातशाह डुगरी वालों कृपा करो, पीर बाबा कृपा करो, कुलदेवी देवता कृपा करो, परम पिता परमेश्वर कृपा करो। सदा नमस्कार, सदा शुक्राना। वीरवार का दिन, मेरे गुरु महाराज जी का दिन, मेरे गुरुओं का दिन, मेरे पीरों का दिन, मेरे सभी गुरुओं का शुक्राना। सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरु पिताजी काफी देर से मैं आज इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन इग्नोर इसलिए कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि गुरबानी लगाई हुई है मैंने। गुरु पिताजी मैं नहीं सत्संग सुनूंगी, मैं थक गई हूँ इन नेगेटिव जो पिसार आते रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर नेगेटिविटियां जाती हैं संगत जी, बिल्कुल जाती हैं। अगर हम वाणी के लड़ लगे रहेंगे तो ये कम होती हैं थोड़ी। तो ये जो चैनल चलाने वाले हैं थोड़ी उसमें से कुछ अच्छा मैसेज दे के उसको अच्छा टाइटल नहीं लिखते, गलत टाइटल जरूर लिख लेते हैं। जो मतलब कि हम रोने रो रोते हैं उनको टाइटल बना ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्संग अच्छे से टाइटल लें और अच्छा सुने, अच्छा माइंड में कुछ जाए हमारे, लेकिन वो हमारी लेडीज की तकलीफों को और बढ़ा रहे हैं संगत जी। मेरे को नहीं पता गुरु महाराज मुझे बोलना चाहिए या नहीं, मैं बोल रही हूँ संगत जी। लेकिन गुरु पिताजी के कुछ तो संदेश हमारे लिए ही होते हैं, क्योंकि बार बार फिर वो उनकी एक बोलने वाली पिक्चर आई, वीडियो आई मेरे सामने गुरु जी की मैं सुबह से इग्नोर कर रही थी संगत जी। मैंने एक मंत्र गुरु हरगोविंद महाराज जी का मंत्र जब मुझे मिला है तो मैं उसको लगा देती हूँ, अब मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मेरे ना शाम तक मेरे हार्ट में थोड़ा पेन हो रहा, अभी भी हो रहा है संगत जी। तो संगत जी पहले तो जब बोलने वाली एक वीडियो आई, गुरुपिता जी बोले एकदम से ऐसे करके बोले, मैं देख रहा हूँ तो काफी समय से मुझे इग्नोर कर रही है मेरी वीडियो को तुरंत कम से कम कुछ तो प्रतिक्रिया देनी होती है ना, वीडियो को इग्नोर करते जा रही है तू। तो अब भी तेरा सेवा ये है कि तू इसको 10 लोगों में शेयर कर और सभी खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया गुरु पिताजी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर तुरंत ही मैंने जितना हो सका मैंने शेयर किया, लेकिन मुझसे पता नहीं कम हुआ या ज्यादा, गुरु पिताजी मैं जानती नहीं हूँ। आप बहुत कमाल के हो गुरु पिताजी। फिर शाम तक संगत जी ये भी मैसेज आ रहा था बार बार कि
तो सब मेरे पे छोड़ दे, तो तेरे जीवन में मैं आ चुका हूँ, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी। तो एक सत्संग बार-बार फिर आने लगा, रात हो चली है, 10:30 हो चले हैं, लेकिन एक मैसेज बार-बार आ था कि तुझे अटैक आने वाला है। तो मेरे हाथ में तो पेन हो ही रहा है संगत जी, लेकिन जब सत्संग सुना तो उसमें था कि एक अंकल जी को आने वाला था हार्ट अटैक, उन्होंने चेक भी करवाया। तो संकट जी मुझे नहीं पता ये पतिदेव के लिए था। गुरुपिता जी हमारे राही कुछ ना कुछ कष्ट काट रहे होते हैं, आधा हमें दे देते हैं, 90% आप ले लेते हैं गुरुपिता। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो मुझे फील हुआ कि मुझे भी अभी सत्संग करना चाहिए, कि मैं शुक्राना करूँ, मुझे हार्ट अटैक से बचाया गुरुपिता जी ने। बहुत से मेरे बच्चों के कष्ट काटते हैं गुरुपिता जी अंग संग रह के, मैं शुक्राना करती हूँ। और मुझे आज एक ये भी फील हुआ कि जब मैं गुरबानी चला रही थी कि मेरे पास जो ब्रेसलेट पहना हुआ है संगत जी, वो गुरु नानक और शिव जी के साथ गुरुपिता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने बाबा नानक का। मुझे कुछ मैं ना संगत जी जब कड़ा प्रसाद लगाती थी तो सीधा गुरु जी से शुरू करके गणेश को लगाती थी, फिर गुरु। लेकिन जो गुरु नानक जी की स्वरूप था उनको मैं बहुत कम भोग लगाती थी संगत जी। पता नहीं मेरे से कैसे, वो छोटा स्वरूप है उसको ध्यान ही नहीं जाता था। उन मतलब कि ऐसे बोल के सभी सिंगों शहीदों का बोल के लगा देती थी, बाबा नानक की जय बोल के। तो लेकिन फ़ील पता नहीं क्या हुआ, एक दिन भी मैं ऐसे गुरबानी पढ़ के मैंने अरदास करके कड़ा प्रसाद लगाया तो मैं बाबा नानक जी को लगाया। तो फिर मैंने सभी को बाँटा, मतलब सभी देवताओं को। अनंतम शुक्राना, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है संगत जी। तो मैंने अभी सोचा जैसे मेरे को गुरु नानक जी ने याद कराया तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। तू मेरी बच्ची है, शुरू से ही मैं बचपन से गुरु नानक जी पिताजी को ही मानती थी संगत जी। मैं हमारे घर में ना छोटे से गुरु नानक जी की मूर्ति हुआ करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी संगत जी, उसको बहुत सँवार के रखती थी, उनकी सेवा मैं ही करती थी। जब मेरे मायके परिवार में मेरे पिताजी तो बहुत पीते थे संगत जी, दारू पीते थे, लेकिन उनको कोई धर्म कर्म का नहीं। मेरी माँ शुरू से जुड़ी हुई है, तो लेकिन बचपन में तो मैं देखा करती थी कि मम्मी भी इतनी सेवा नहीं करती थी। अब 20-25 साल से मेरी माँ जुड़ी हुई है, अमृत छका हुआ है। तो लेकिन जो वहाँ पे गुटका साहब होता था, जो गुरु नानक जी होते थे, मैं ही उनकी साफ-सफाई किया करती थी, मुझे बहुत प्यारे लगते थे वो। तो उसी तरह के मेरे पास ना फ़ोटो स्वरूप है गुरु महाराज जी का, तो मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद गुरु महाराज जी को लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। तो एक अभी सत्संग सुना, उसमें था कि शिव जी ने एक आंटी जी ने शिवलिंग की पूजा की और उनके सर्प की भी पूजा की, तो गुरुपिता जी ने उनको प्यार से उनको सेवा करवाई सर्प जी की। तो उनके ना बहुत सांप निकलते थे, उस दिन से ना उसने फील किया कि कोई सांप नहीं घर में आ। तो गुरुपिता जी बोले कि देखा तूने सर्प की पूजा की थी ना, तो अब नहीं आएंगे सांप आपके घर में। तो अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने फ़ील किया क्योंकि मैं ना पहले-पहले ना संगत जी काफ़ी वीडियोज़ और कुछ मेरे अंदर जो महाकाली की शक्ति थी, वो मुझे बताया करती थी कि तेरे ऊपर सर्प का योग चल रहा है। तो मुझे नहीं पता संगत जी, सर्प हमें बहुत दिखाई देते, मेरी बेटे को मुझे भी दिखाई देते थे संगत जी। तो मेरे पास जो पहला स्वरूप गुरुपिता जी का आया है वो शिव जी के ऊपर शेषनाग बैठे हुए हैं। तो मैं फ़ील किया अभी मैंने सत्संग सुनते-सुनते कि सच में ये मेरे गुरुपिता जी सर्प को साथ में ही लेके आए हैं। शिव जी के ऊपर फन है जो साँप का। तो गुरुपिता जी सब जो हमारे ऊपर अ, ग्रह क्लेश कोई चल रहा था, कष्ट चल रहा था, जो नवग्रहों का चक्कर चल रहा था, गुरुपिता जी सबको आप खुद ठीक करते हैं गुरु महाराज जी। और ये एकदम से नहीं होता संगत जी, ये धीरे-धीरे ही होता है। और ये भी बोला गुरुपिता जी ने आज कि ये जो तू सुन रही है, थक जाती है, ये तो मरते दम तक चलना है। मरते दम तक इंसान के साथ ये क्रिया बनी ही रहनी है संगत जी। क्योंकि गुरुपिता जी कहते हैं कि इसी जन्म में जो तू दुख सह रही है, इसी जन्म में तुझे मैंने कटवा कर इस कर्मों के चक्कर को इसी जन्म में कटवा कर तुझे साफ करके ले जाना है। तो गुरुपिता जी जानते हैं हम कितना साफ हुए हैं या कितना नहीं।
तो ये तो गुरुपिता जी पर छोड़ते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। बस आगे से कोई पाप ना करें, भूल ना करें। कोई भी कोई निंदा चुगली करते हैं तो उससे हमारा गुरुपिता जी उसको भी आप बंद करवाओ। अगर हम निंदा चुगली किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, होता है संगत जी, नेचुरल है, हम ह्यूमन इंसान है। तो शारीरिक रूप जो हमारा है, जो शारीरिक रूप हमारा दिमाग है, माइंड है, ये बहुत गलत गलत सोच लेता है दूसरों के बारे में। तो गुरुपिता जी हम इस कष्ट से, ये बहुत भारी कष्ट है, हम पर निजात दिलाओ इससे, हमें बुरे थॉट से बचाओ, हमें हमारे अंदर किसी के लिए बुरा थॉट ना आए। और जो भी ये प्रक्रिया डाल रहा है हमारे अंदर, कोई डाल रहा है संगत जी, ये जो काली क्रिया करते हैं ना संगत जी, जो हमें बदनामी दिलाने के लिए कुछ करते हैं ये लोग, ये हमारे अंदर थॉट डाले जाते हैं संगत जी कि ये गलत गलत कार्य करें, कोई गलत कांड करें, कोई ये नेगेटिविटी जो होती है, भूत प्रेत या पिशाच जो भी होते हैं योनि, ये हमसे गलत काम करवा के हमारे कर्म खराब करवाते हैं संगत जी। तो गुरुपिता जी ही हैं जो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। मेरे कंधों में काफी पेन है संगत जी, बहुत पेन है। तो मैं ओम बनाती रहती हूँ उन पे, तो काफी मेरे को फिर नींद आ जाती है संगत जी। लेकिन मेरे कंधों में बहुत कष्ट है। आज गुरुपिता जी ने उसका भी मुझे स्वप्न में बताया था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है, मुझे याद ही नहीं रहा संगत जी। तो मैं गुरुपिता जी आपसे बोलती हूँ मेरे कंधों का कष्ट भी हटाओ। तो जो ये कर्म होते हैं, ये योनियां जो होती हैं हमारे ऊपर गलत काम करवाने का, ये फंदा जाल बिछा देती हैं हमारे ऊपर कि ये गलत कार्य करें, गलत सोचें, इसी में लगे रहें सारा दिन कि गलत सोच सोच के। तो संगत जी दूसरे एक कंधे, कहते हैं ना, एक कंधे में राक्षस बैठा है, दूसरे कंधे में हमारे भगवान बैठा है। तो भगवान जो है उसको फिर थपकी लगाता है, तो फिर हमारे मन में तुरंत से आता है नहीं, ऐसा नहीं सोचना। तो संगत जी वो भगवान की होती है शक्ति जो हमें उस विचार से निकालती है संगत जी। अनंतम शुक्राना इन। और गुरुपिता यही समझाना चाहते हैं कि ये चक्रव्यूह तो चलता ही रहेगा, और तू बस इतना याद रख कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। ये याद कराना भी आप ही का काम है गुरु महाराज, बानी से जोड़ना भी आप ही का काम है महाराज, और आपने जोड़ा भी हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज ने। आज मेरे को दूसरी बार वो सत्संग आया संगत जी, जिसमें आंटी जी ने बताया कि मैं, तू जानती है, तो मैं ना काफी समय से पूछती थी कि हमें ही क्यों चुना, हमें ही क्यों चुना, हम ही क्यों, सबको चुनो नहीं। तो गुरुपिता जी बोलते हैं कि मैंने घर में एक जने को मैं इसलिए चुनता हूँ कि जैसे कृष्ण के समय अर्जुन को ही क्यों बताया गया था सारा, तो क्योंकि उसकी बुद्धि थी समझने वाली, तो इसीलिए मैं एक को ही चुनता हूँ घर में। तो एक ये भी है कि मैं जहां तक इंसानी रूप में मैं जान पाई हूँ कि गुरुपिता जी जो वेले लोग होते हैं उनको चुनते हैं। तो क्योंकि क्योंकि जो घर का मेन जो होता है, जिसपे सारा परिवार चल रहा होता है, उस बुरा अच्छा सब चल रहा होता है संगत जी, अगर वो एक होती है ना लाठी जो होती है, वो घर की लाठी बोलते हैं, पता नहीं बुजुर्गों को, मुझे नहीं पता। तो उससे हम वो हैं, और हम काम करें ना करें हमारे पास सब कुछ आ जाता है। मैंने ये फील किया है, हमारे पास बैठे बैठाए सब कुछ आता है, क्योंकि ये गुरु महाराज जी की कृपा है। मैंने बहुत संगत जी, मैंने जितनी कोशिश की ना काम करने की बाहर, या कुछ भी करने की, शॉप करने की, कुछ नहीं बना संगत जी मेरा आज तक। क्योंकि गुरुपिता जी चाहते ही नहीं है तो बाहर जाए और काम करे कोई। संगत जी जो भी दिया मुझे गुरुपिता जी ने दूसरों के थ्रू ही दिया। अनंतम शुक्राना। चलो ये भी गुरु जी, मैं थक गई हूँ संगत जी, मैं तो हरा दी गुरुपिता जी ने इस बात में। तो क्योंकि वो नहीं चाहते हैं तो कहते तू है मैं भागे फिर रही है, जो तुझे तेरे लिए है नहीं, मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या अच्छा है। तो संगत जी किसी चीज से बचा ही हुआ होगा हमें, हमारे लिए क्या अच्छा वो तो गुरु पिता जी जानते हैं, हम क्या जानते हैं। हम तो वो ही है ना, हम इंसान भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और समय से पहले जो चीज को मांगते रहते हैं, मांगते मिल भी जाती है संगत जी, तभी तो उसमें नजारा नहीं आता हमें। कई बार होता है कि संगत जी समय से पहले गुरु पिता दे देते हैं हमारे मांगने से, तो लेकिन उसका नजारा नहीं आता, उसका हमें कोई मायने फील नहीं होता, क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो हमने अपने
अ, हम मांगते हैं, बस ऐसे मांगते हैं माता पिता से, तो वो ऐसे दे देते हैं बस कि बच्चा जिद कर रहा है दे दो, तो उसका ना वो खुशी नहीं मिलती हमें उस काम में फिर। तो गुरु पिताजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, माता पिता भाई बहन भाई भतीजों की तरफ से अनंतम शुक्राना। आपने स्वप्न में दिखाया कि मेरी जो बहन की बेटी है उसको आपने ब्लेस किया है। स्वप्न में मैंने संगत जी सुबह सुबह आया था वो मिस पपन, और वो जैसे बहुत सरप्राइज जीत लाई है, कहती ऐसे दिखा रही है कि देखो मैं जीत गई, मैं जीत गई। शायद गुरु पिताजी ने उसके जीवन में कोई तरक्की की है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। उसको बल बुद्धि ज्ञान बख्शो, उसको पतला करो गुरु महाराज जी, बहुत मोटी है वो। और उसको थोड़ा सा समर्थ बुद्धि बख्शो गुरु महाराज जी। और भाई बहनों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज जी, भतीजियों की तरफ से भतीजों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। अपने बच्चों की तरफ से, अपने जवाई घर की तरफ से, अपनी बहू की घर की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अपने बेटे बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना। संगत परिवारों की तरफ से अनंतम शुक्राना। संगत परिवारों से जो भी भूल चूक, मुझसे जो भूल चूक, हमसे जो भूल चूक होती है गुरु महाराज जी, अनंत माफिया 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 गुरु महाराज जी। शरण पकड़ पकड़ के माफिया माफिया माफिया। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह हमें माफ कर दो, हमारी भूल चूक माफ कर दो। आगे से कुछ बुरा ना करे, बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे गुरु महाराज। हम हमारे लिए भी कोई बुरा ना सोचे, बुरा ना करे। जो भी हम बोले शुभ शुभ बोले गुरु महाराज, माड़ा किसी को ना बोले, अपने को भी ना बोले। गुस्सा क्रोध और अहंकार का भस्म करो इसको, अहंकार को क्रोध को नाश करो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, मेरा शुक्राना कबूल करो। जो भी मुझसे भूल चुकी हूँ मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की नलायक बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आपकी जो इच्छा है मेरे से बुलवाइएगा, और अगर कोई गलती हो जाए बोलने में तो अपनी नालायक बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि कोई दुर्घटना हो सकती है, और ये सत्संग सुन अपने कष्ट कटवा ले। एक और सत्संग आया था कि वीरवार को अपने बच्चे के ऊपर से ये चीज़ मार के फेंक दे, बाहर घर से फेंक, उससे उसके कष्ट कट जाएंगे। और गुरुपा, आपने ये भी बोला कि उसके सारे काम बांधे हुए हैं, ये सत्संग सुन और उसके काम खुलवा ले। गुरुपा, मैं ऐसे बोलूं कि मैं सारे ही सत्संग सुन पाई हूँ तो ऐसा नहीं है। सॉरी गुरुपा, बीच में मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो दोबारा सत्संग मेरे सामने आ जाए, पर वो सत्संग दोबारा मेरे सामने नहीं आया। मैं नहीं सुन पाई कि क्या चीज़ वीरवार को बेटे के ऊपर से वारनी थी। तो एक तो संगत जी, और मेरे को कोई मैसेज आया था उसमें कि 11 लौंग, 5 इलायची, और उसमें था शायद एक जायफल, तेज पत्ता, थोड़ा मुश्क कपूर, ये सब रख के थोड़ा नमक डाल के ये बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर उसको कपड़े में बांध के गैस पे जला दो, तो उससे भी जो है बच्चे के काम बन जाएंगे। संगत जी, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आई कि उसको क्लॉकवाइज उतारना होता है या एंटी क्लॉकवाइज। वैसे भी मेरा बेटा विदेश में है तो मुझे इस बात का समझ नहीं आती कि उसके ऊपर से कैसे मैं उतारूं। ये प्लीज़ अगर किसी को इस बात का पता है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। और गुरुपा, एक तो अंकल जी बहुत ही
मैं क्या बोलूं कि इस तरह के नेगेटिव थंबनेल डालते हैं वो। मैं उनके ना सत्संग सुना तो ज़रूर मैंने थोड़ा 5-10 मिनट उनका कि तेरे बेटे दी इन्ना बुरी तरह एक्सीडेंट होएगा, उनदियां हड्डियां भी नहीं लभनियां, कट्ठियां करनियां पैनियां, इस तरह से ना बहुत ही नेगेटिव था। तो उसमें जो वो अंकल जी सत्संग सुना रहे थे वो उनका एक्सीडेंट हुआ था। हो सकता है कि उनका काफ़ी बुरी तरह हुआ हो, और वो चलो आपकी दया से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हालांकि डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब इनमें कुछ नहीं है, पर आज वो गुरुजी की कृपा से जो है बिल्कुल सही है। मैंने वो सत्संग थोड़ा सुना, पर जो थंबनेल था ना वो संगत जी हिला के रख देने वाला था। अंदर तक भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, इस तरह के थंबनेल मत डाला करें। ठीक है, हम लोग कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि तेरे पुत्र दा ये हो जाना है, तेरे पुत्र दा वो हो जाना है, इस तरह प्लीज मत लिखा करें। गुरुपा खुद बैठे हैं हमारे साथ, तो हमें किस बात की चिंता है। तो गुरुपा का शुक्राना है कि उन्होंने हमारे बाजू थामी है। मेरे परिवार के इर्द गिर्द गुरुपा कहते हैं कि मैंने सुरक्षा चक्कर बना रखा है, तेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही आ रहा था कि आज तेरे घर के बाहर आऊंगा। तो संगत जी इसके लिए भी शुक्राना। अभी थोड़ी देर बाद पहले ही ना एक जंगम आए, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा खिंच जाते हैं। उन्होंने पैसे जरूर देते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन वो जो फिर ज़्यादा थोड़ा लालच करना शुरू कर देते हैं ना, तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो मेरी मेड उनको देने के लिए गई पैसे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो दीदी को बुलाओ। तो मैं गई बाहर, तो उन्होंने बताया कि मैं तो खाटू श्याम जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। चलो संगत जी जो मेरी पॉकेट ने अलाउ किया मैंने उनको दे दिया, वो खुश होकर चले गए आशीर्वाद देते हुए। कल भी एक संगत यहाँ से खाटू श्याम जी गए हैं, तो मेरे को पता चला, तो मैंने उनको भी थोड़े बोला कि मेरी तरफ से सेवा डाल देना उधर। तो शुक्राना है गुरुपा आपका कि इस तरह से आप सेवा करवा देते हैं। हम कौन होते हैं, आप ही कोई ना कोई जरिया बना देते हैं कि उस दरबार तक हमारी भी थोड़ी सेवा पहुंच जाए। गुरुपा एक और कल जो बहुत दुखदाई हादसा हुआ है मथुरा में, वो वृंदावन में, उसके लिए सच में गुरुपा मेरे को बहुत दुख भी लगा। और एक बात और भी समझ में आई कि जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि जिसका वृंदावन में शरीर छूटे तो वो भी वृंदावन वासी ही है, वो धाम वासी ही है, उसकी तो सीधी ही वो गोलोक धाम को जाता है। तो गुरुपा हालांकि चलो जिस परिवार के वो बच्चे या औरत कोई भी गया है, सदस्य गया है, उनके लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसी मौत के लिए तो कई लोग तरसते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हमारे गुरु परिवार से ही थे। तो उनके जब अंतिम समय आया तो उनके बच्चे गाड़ी करके, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाकर गाड़ी में डालकर सीधा वृंदावन धाम ले गए कि ताकि उनकी जो आखिरी श्वास है वो वृंदावन धाम में छूटे। हमारे मंदिर के पुजारी जी भी थे और पांडे जी भी थे, दोनों को इसी तरह उनके परिवार वाले वहां लेके गए और वहां पर उन्होंने श्वास छोड़ी लास्ट जो थी। तो ऐसी मौत तो बहुत लोग तरसते हैं कि हमें वृंदावन धाम में मिले। और मैंने उन बच्चों की और जो बाकी लोग बैठे हैं उनकी वीडियो देखी कि किस तरह से वो राधे 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 गा रहे थे, और इस राधे राधे करते करते ही वो लोग मौत के मुंह में चले गए। तो राधा रानी, एक ने उस पे कमेंट भी डाला हुआ है
कि कहाँ गए आपके भगवान, उन्होंने बचाया क्यों नहीं। देखिए, नियति ने जो लिखा है, कब कैसे और कहाँ होना है, ये तो पहले ही निश्चित है। लेकिन जिस तरह से वो राधे राधे कीर्तन करते हुए गए हैं, उनको तो सीधा गोलोक धाम ही मिलेगा, ये तो पक्का ही है। गुरुपा उनके परिवारों को दुख सहने की हिम्मत देना। और मैं तो यही कहूंगी कि अज्ञानी है वो लोग जो उलट पुलट कमेंट कर रहे हैं उनपे। देखिए, मैं जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसी मौत के लिए तो संत लोग भी तरसते हैं कि हमें अगर आखिरी मौत मिले तो वृंदावन धाम में मिले। एक संत की जो मैं कथा पढ़ती थी, उन्होंने बोला था कि जब मेरे शरीर छूटे ना, तो मेरे को गाड़ी के बैलगाड़ी किसी के साथ, पुराने टाइम की बात है, कि उसके साथ बांध के सारे रास्ते वृंदावन की गलियों में खींचते हुए लेके जाना। मेरे शरीर के ऊपर जो है वृंदावन की रज लगे और मेरा कन कन जो है वृंदावन की रज में समाये। तो ऐसी भी मौत लोग मांगते हैं। तो गुरुपा, शुक्राना करती हूँ आपका, हर वक्त आपका शुक्राना है, हर श्वास से मेरा आपके लिए शुक्राना है। आप डेली मुझे 777 4x7 दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में और पिजन के रूप में। आप हमेशा मेरे साथ हैं, इस बात का मेरे को हमेशा एहसास होता रहता है। नहीं तो मैं कब की गिर गई होती अगर आपने मेरी बाजू न थामी होती। शुरू शुरू में कई बार मन में आ जाता था कि गुरुजी मेरी सुनते नहीं हैं, लेकिन अब गुरुपा ने मेरे को एक हौसला दिया हुआ है, सब्र दिया हुआ है, और मेरे को पता है कि गुरुपा सब ठीक ही करेंगे, जब भी करेंगे, और समय आने पर ही करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला कि नियति जो है उसने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि कब, कैसे और कहाँ होना है सब कुछ। तो बाकी हमें मुश्किल दौर में संभलने का जो गुरुपा हौसला देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस बच्चे विदेश में हैं और जॉब ना मिलने के कारण काफ़ी परेशान हैं। गुरुपा, आप उनके भी अंग संग रहिए और उनको कभी भी डोलने ना देना गुरुपा। आप हमेशा उनकी अंग संग सहाय रहना, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। और सरबत का भला हो आप। हाँ, एक शुक्राना सत्संग और भी है। गुरुपा ने मेरे को एक मैसेज भेजा कि तेरे मुंह में जो है कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, तो सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा ले। संगत जी, उसमें जो संगत जी ने सत्संग किया वो हूबहू मुझसे मिलता जुलता था। मेरे भी ना एक दांत में मैंने आरसीटी करवाई थी, लेकिन उसमें पता नहीं अब कुछ टाइम से ना पेन हो रही है, तो मैं पेन किलर खा लेती हूँ तो उससे ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर शुरू हो जाती है। तो उस दिन भी हो रही थी, तो गुरुपा का जो सत्संग आया मैंने सुना, तो उसके बाद गुरुपा ने ही थोट डाली कि तू सेंधा नमक और उसमें थोड़ा सी फिटकड़ी मिला के और थोड़ा सरसों का तेल मिला के मैंने उस दांत के ऊपर मसाज की, और उससे जो है अंदर से काफ़ी पानी सा निकला, और उसके बाद से वो दांत मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसी थोट देने के लिए और मेरे दांत को ठीक करने के लिए। गुरुपा कहते हैं कि 40 दिन फिटकड़ी वाले पानी से नहा, तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। तो संगत जी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डेली नहाऊं, लेकिन कई बार भूल जाती हूँ, इसके लिए सॉरी गुरुपा। अब वैसे मैंने कुछ दिनों से तो लगातार ही नहा रही हूँ। गुरुपा, आप मेहर कीजिए, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और हम हमारे से जो है ना अपने शुक्राने करवाते रहिए,
मेरे को आलस आ जाता है। आज भी सैटरडे सुबह से मैं सोच रही हूँ अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, करते करते देखो संगत जी 10:30 बज गए सुबह के। तो अब मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। तो गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे पति अंकल की ओर से भी शुक्राना, मेरी ओर से भी शुक्राना, मेरे भाई बहनों की ओर से भी शुक्राना, ससुराल परिवार की ओर से शुक्राना, मायके परिवार की ओर से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना। गुरुपा मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी तकरीबन मेरे को 2 साल हो गए हैं गुरुपा ने मेरी बाजू पकड़ी जब से, तो उसके लिए भी शुक्राना। उससे पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब कैसी हो गई है ये सब जानते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि वो औरत जो है ना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो तांत्रिक क्रियाएं करवा रही है लगातार, पर जिसका साहिब डाडा होए उसनु मार ना सके कोई। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पिता जो हैं वो भोले शंकर हैं, महादेव हैं, और उनके होते हुए मेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना है, कोटि दान शुक्राना है। मैं गुरुपा एक बार फिर अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से और अपने ग्राम देवता से, जिनके चरणों पे भी मेरे से कोई अपराध जाने अनजाने में हुआ है, उन सब से मैं क्षमा मांगती हूँ। आप गुरुपा प्लीज़ उनसे कहिए कि मेरे परिवार को क्षमा कर दें और परिवार में बढ़ोतरी करवाएं और बच्चे खुशहाल हों और ज़िंदगी का हर सुख उन्हें मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शिवाय अंकल। अगर मेरे से सत्संग कहते हुए कोई भूल चूक हो गई है तो गुरु जी और संगत जी आप मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बुधवार का दिन है संगत जी और 1:06 हो रहे हैं संगत जी, और ये मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। और शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मुझे शुक्राना करना तो नहीं आता, पर गुरु जी जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी संगत जी। जय गुरु जी। और संगत जी ऐसा हुआ संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे ना बड़े मंदिर हो गए, बहुत दिन हो गए संगत जी मैं गई नहीं थी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं मतलब। तो संगत जी मैं गुरु जी से मन ही मन में बोल रही थी कि गुरु जी बहुत मन कर रहा है, गुरु जी तुसी मनु कद बुलाओगे अपने बड़े मंदिर। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ गुरु जी के, गुरु जी मुझे सुनवाते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ऐसा हुआ गुरु जी का मैसेज आता है कि तू बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मेरी ये बात मतलब मन की हर बात गुरु जी सुन लेते हैं, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा मन था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊँ संगत जी। मेरी 2 बेटियाँ हैं
और मेरा मन था हस्बैंड अंकल के साथ बड़े मंदिर आने का, पूरे मतलब पूरी पूरी फैमिली का मन था मेरा कि पूरे परिवार के साथ जाऊं, पर संगत जी ऐसा हो नहीं पाया। संगत जी तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई गुरु जी की मर्जी होगी, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना हो संगत जी। अ, तो ना बड़े मंदिर में मैं मंडे का दिन सोचती हूँ कि चलो हम बड़े मंदिर सोमवार को चलेंगे। तो संगत जी मेरी छोटी बेटी और मैं जाते हैं। तो संगत जी वहाँ पे ना गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। और मन में ना ये भी था कि संगत जी जब भी हम बड़े मंदिर मतलब जाते हैं तो संगत जी वहाँ जो गुल्लक है उसमें कुछ पैसे संगत जी मन गुरु जी सेवा लेते हैं संगत जी, हम कौन होते हैं गुरु जी को कुछ देने वाले संगत जी, वो आप ही करवाते हैं संगत जी। तो पैसे थोड़े से ले लिए। तो संगत जी वहाँ उसमें से ना संगत जी 100 रुपया मेरा ना कहीं गुम हो जाता है संगत जी, पता नहीं कहाँ गिर जाता है या मुझे नहीं समझ आती। और संगत जी जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तब मैं हिसाब लगाती रहती हूँ कि ऐसे ऐसे टम टम पे जाएंगे। तो संगत जी 50-50 रुपये लेते हैं संगत जी। मैं गुरु जी को मन ही मन बोली जाती, गुरु जी क्या करूँ, पैसे कम हैं। तो संगत जी और मैं बहुत परेशान थी कि संगत जी कैसे मतलब जाऊंगी कैसे आऊंगी। तो संगत जी ऐसा होता है कि संगत जी मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी मैं आपके इतने पैसे तो वहाँ पे मतलब नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ये वाले पैसे खर्च लेती हूँ। तो संगत जी मैं वो खर्च देती हूँ संगत जी, ऐसा मेरे साथ होता है। और वहाँ पे जब टम टम जो वो चलती है तो फट फट सी जो ही है, तो संगत जी उसमें वो मैं किराया पूछती हूँ तो वो कहते हैं 40-40 रुपये लगेंगे। तो संगत का जय गुरु जी, फिर हम बैठ जाती हूँ संगत जी। वो भी आगे वाली सीट पे कभी बैठे नहीं संगत जी, एक बार ही बैठी थी बहुत पहले, पर इस बार मेरी बेटी और मैं आगे बैठ जाते हैं संगत जी। और मन में वही गिल्टी सी महसूस होती जा रही है कि गुरु जी मतलब मैं 100 रुपया खर्च कर रही हूँ आपका, तो मैं कैसे करूँगी मतलब माफ़ी भी मांग रही हूँ कि मैं कैसी हूँ ऐसे वो। तो संगत जी फिर मैं कहती हूँ गुरु जी आप नाराज तो नहीं हो ना, अगर नहीं हो तो आप मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे तो मुझे ना गुरु जी बटरफ्लाई रूप में संगत जी वहाँ पे ब्राउन कलर वाइट कलर येलो कलर की बटरफ्लाई दिखती है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर ना संगत जी वहाँ पे मतलब बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन होते हैं संगत जी गुरु जी के आगे। वहाँ मुझे 2 मिनट खड़े होने का भी टाइम मिलता है संगत जी। मैं गुरु जी से वहाँ सॉरी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी क्षमा कर देना, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, यही बोलती हूँ। और मैं मतलब वहाँ के सेवादार फिर कहते हैं आगे। तो संगत जी वहाँ पे हमें कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद चाय प्रसाद का संगत जी वो मिलता है। तो वहाँ में गुरु जी का आगे सब रूप लगा होता है संगत जी। और वो हमें सीढ़ियों से जो ऊपर का रास्ता जाता है संगत जी वहाँ पे हमें ऊपर बिठा देते हैं। और मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी कोई बड़ा ही कष्ट होगा जो हमारा गुरु जी काट रहे हैं। तो संगत जी वहाँ पे हमने बैठ के हमने मतलब खाना मतलब कड़ा प्रसाद ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद दिया संगत जी। और गुरु जी से मतलब अंदर ही अंदर मन में वार्तालाप चल रही थी कि गुरु जी माफ़ कर देना। और गुरु जी का इतना खूबसूरत स्वरूप संगत जी स्माइलिंग वाला, गुरु जी स्माइल कर रहे हैं संगत जी। और मतलब मैं देख के बहुत खुश हुई संगत जी। और संगत जी और गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन है संगत जी, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अपनी मतलब वहाँ बुद्धि काम ही नहीं करती कि क्या बोलना है क्या नहीं, बस हमेशा माफ़ी ही निकलती है मुंह से, पता नहीं क्यों। तो इसके में भी कोई राज होगा, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी ने इतने पहले बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जब हम वहाँ से निकलते हैं जल प्रसाद लेके, फिर मैं थोड़ी देर संगत जी वहाँ बैठ जाती हूँ, मन उदास होता है
फिर एकदम से पता नहीं गुरु जी मन में थॉट डालते कि सब कुछ तो मेरा ही है। एकदम ही कि जो भी तुसी चीज़ा यूज़ कर दो सब कुछ तो मेरी है ही नहीं। हाँ, मकान हर चीज़ बॉडी के हर चीज़, नाक आँख मुँह सांस, मतलब हवा, और जो सूरज की हम किरणें ले पाते हैं, जो चाँद की ठंडक हम ले पाते हैं, जो हम चल पाते हैं फिर पाते हैं, जो हम दुनिया देख पाते हैं, ये सब गुरु जी का ही है संगत जी। और गुरु जी जो हमसे कार्य करवाते हैं, काम करवाते हैं, जो हिम्मत शक्ति बल सोचने का अंदर से जो हम सोच आती है, जो दिमाग चलता है, जो मन सोचता है, जो मन कह रहा होता है, वो सब सब कुछ तो भगवान का ही है, गुरु जी का ही है। तो संगत जी वहीं पर मेरा मन इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी ने मेरे मन में ऐसी चोट डालते, मैं निराश होकर बाहर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर और सोचती हूँ कि मैं सदा सा क्यों हुआ। फिर मैंने गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी आप मेरे साथ घर चलो, आपका ही अपना घर है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं संगत जी दम दम में, फिर हम आगे बैठते हैं और वो जो जो फट चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वो कहते हैं आप आगे बैठो, और मैं वहीं पर ही बोल पड़ती हूँ कि आज क्या हो रहा है, आज हम आगे ही क्यों बैठ रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वहीं से ये हमारी बटरफ्लाई गुरु जी हमारे साथ साथ चलते हैं, और घर तक संगत जी वो दर्शन देते जाते हैं, देते हर रास्ते पर गुरु जी को जब याद करो, और बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए जा रहे हैं। ये घर तक संगत जी आप विश्वास मानना कि घर तक गुरु जी येलो बटरफ्लाई के रूप में, कभी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई रूप में, कभी क्रीम कलर होता है ना संगत जी, ऑफ वाइट कलर, और उस पे ब्लैक थोड़ा हल्का हल्का, उस रंग की बटरफ्लाई भी गुरु जी ने दर्शन दिए संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बिल्कुल घर तक संगत जी गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। और गुरु जी हमारे घर में, हम कहती हूँ जब मैं घर पहुँचती तो कहती हूँ गुरु जी हम आ गए अपने घर, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी मेरे हस्बैंड अकेले के लिए गुरु जी ने खाना सुबह में बना के गई थी, नाश्ता पानी खिला के ही जाती हो। गुरु जी ये भी बोलते हैं कि कभी भी मेरे को लाओ ना, तुसी पूरे परिवार का खाना पीना बना के ही मेरे को लाया करो, सब खिला के ही आया करो। तो ये जो बुद्धि थी उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी जो सेवा लेते हैं उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी तो मुझे बोलते हैं कि तू शिव महापुराण करा कर, और सुखमनी साहिब का भी गुरु जी ने ही पाठ पढ़वाया है, हनुमान चालीसा भी गुरु जी बोलते हैं, और शिव चालीसा का भी गुरु जी बोलते हैं, और मंत्र जाप गुरु जी मंत्र जाप बोलते हैं, हर वेले करते रहा करो शुक्राना। और जो मुझसे होता ही नहीं गुरु जी क्षमा कर देना, आज तुसी में तो शुक्राना 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 थी सेवा लाई लीती ਇਹਦੇ वास्ते भी गुरु जी तारा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी घर पे खाना वाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, गुरु जी को चाय वगैरह बनाती हूँ, वो भी खिलाती हूँ। मतलब गुरु जी खुद सेवा लेते हैं संगत जी, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरु जी को कोई सेवा भी कर पाए संगत जी। गुरु जी करते हैं, गुरु जी करवाते हैं, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी काम से थक भी जाती हूँ ना कि हिम्मत नहीं होती, तो गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरु जी हिम्मत दे दो, शक्ति दे दो। और पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आ जाती कि घर का पूरा काम गुरु जी करवा लेते हैं। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी हमेशा मुझे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, बीमारी से रिलेटेड जो भी है संगत जी। और गुरु जी ने मुझे कैंसर का जो सत्संग सुनवाया था संगत जी, वो मेरा गुरु जी ने काटा भी है संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे से कष्ट 10% ही गुरु जी बोलते कि 90% कष्ट से मैं अपने उते लेना, 10% ही तो भुगतने बंदे हैं। और ये बात सच है संगत जी। गुरु जी कष्ट लेते हैं पर अच्छा नहीं लगता।
पर इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। वैसे 10% भी नहीं झेला जाता, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मुझे बोलते हैं कि तू शुक्राना करे कर, शुक्राना करे कर। मैं संगत जी सब होते हैं, इसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। मैं थोड़ा शुक्राना कर देर कर देनी ਉਹਦੇ वास्ते गुरु जी मनु क्षमा कर देना, माफ़ी दे देना। और जो शुक्राना हम कर पाते हैं ना संगत जी, वो भी गुरु जी की मर्जी से ही कर पाते हैं। और देखो आज बुधवार का दिन ही मेरे को मिला, गुरु जी ने ही किया। और मैं आज मेरा मन बहुत अंदर से सैड हो रहा था कि आज शुक्राना करना। और संगत जी एक बात और आपको बतानी है संगत जी, जब मैं 100 रुपया जब मेरा गुम हो गया था तो मैं बहुत उदास थी। तो आप वहाँ विश्वास करना संगत जी कि गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि तेरा जो भी नुकसान होया है ना वो तेरा ज़रूर पूरा होएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं तू परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, और तेरा नुकसान जड़ा है वो पूरा ज़रूर होएगा, मतलब तेरी पूर्ति ज़रूर होएगी नुकसान दी। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कैसे मतलब अंदर मन की बात कैसे जान लेते हैं, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने बहुत कष्ट काटे और गुरु जी ये भी बोलते कि है तेरे ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अपने चरनाई च स्वीकार करना मेरा छोटा जो शुक्राना। और जो भी अंकल शिवाय अंकल जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर उन्होंने बहुत ब्लैसिंग देना और बहुत खुशियाँ देना, कभी कष्ट ना आए ऐसी ब्लैसिंग देना संग गुरु जी। और मैं तो कह नहीं बोला नहीं, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और संगत जी शिव महापुराण आज मैं सुन रही थी पर अभी सुन नहीं पाई, अभी पूरा सुनूंगी, वो भी गुरु जी सुनवाएंगे। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आजकल कई संगत से मैंने सुना था कि गुरु जी पहले जब हम गुरु जी हमारे को अपने साथ जोड़ते हैं तो वो सब कुछ देते हैं, और बाद में धीरे धीरे संगत जी गुरु जी ने बहुत दिया, उसके लिए भी शुक्राना। और जो अभी और कहते हैं ना गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और शायद अभी गुरु जी हमें नींबू की तरह ही निचोड़ रहे हैं संगत जी, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर ये कष्ट आ भी रहा है थोड़ा बहुत तो संगत जी वो भी गुरु जी बहुत आसानी से कटवाएंगे, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी मतलब हमारी सेल बहुत कम हो रही है संगत जी, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा एक तो, और दूसरा संगत जी सेल भी कम हो गया और सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। और काम काज में भी थोड़ा असर हो रहा है, तो कोई गल नहीं गुरु जी ਉਹਦੇ वास्ते भी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। कर्म भी तो कटवाने हैं ना संगत जी, गुरु जी खुद बोलते सर ताटे कर्म ही कटवाए हैं, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी कभी कष्ट आने भी नहीं देंगे। गुरु जी ने हमारा बहुत साथ दिया है संगत जी, हर पल हर क्षण। बच्चे मेरे पास सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे जो मेरे शेयर हुए हैं कि नहीं पर मैंने भेजे ज़रूर हैं। पर ये जो शिवाय अंकल का जो मेरे पास फ़ोन नंबर आया है संगत जी, अभी गुरु जी ने ही मुझे बोला कि तू इस पे शेयर कर संगत जी। ये गुरु जी ने सच में संगत जी मैं गुरु जी ने ही मुझे ये नंबर दिया है कि तू इस नंबर पे अपना शुक्राना भेज। और शिवाय अंकल जी आप मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है संग गुरु जी सॉरी शिवाय अंकल जी आप मेरा ये ज़रूर शेयर कर देना, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ शिवाय अंकल जी का नंबर दिलवाया दे वास्ते ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत खुशियाँ देना, बहुत अपार खुशियाँ देना, हर संकट हर कष्ट तो दूर रखना।
और गुरु जी तेरा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हजारों अरबों खरबों वारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, खरब बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय संगत जी, जय भी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग करने चाहती हूँ अपने पति की तरफ से। है गुरु जी महाराज, ऐसी बात है कि वो काम पे जा रहे थे, मैसेज के थ्रू जो आते रहते हैं, मैसेज वगैरह आते रहते हैं, उसमें वो बहुत दिन से यही मैसेज आ रहा था कि आग लगने का खतरा है, तारों में आग लगने का खतरा है। ये मैसेज तो मैं सुनती रहती हूँ, इग्नोर नहीं करती, सारे दिन मैसेज सुनती हूँ, जितने भी सुने जाते हैं पूरे सत्संग सुनती रहती हूँ। तो ये सब सत्संग सुन रहे थे तो साथ संगत जी, समय हो रहा है 11:25 और आज दिन है वीरवार का, और गुरु जी के सामने बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरु जी करवाएंगे बुलवाएंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना साथ संगत जी। बात ऐसी है गुरु जी, मेरे पति अंकल काम पे जाते हैं, वो दूर जाते हैं गुड़गांव में। तो उनकी स्कूटी है, जो जिस बंदे के संग काम करने जाते हैं, वो तो वेल्डिंग का काम करते हैं, जो बंदा उनको बिठा के ले जाता है वो गाड़ी चलाने वाला दूसरा लड़का है। तो उनकी स्कूटी जो चलती है तो उनकी बैटरी वगैरह ख़त्म हो जाती है। उन्होंने बैटरी उनकी लो हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, दुकान पे दी थी ठीक करने के लिए। दुकान वाले का फ़ोन आया था कि तुम्हारा काम हो गया, बैटरी वगैरह हो गई, उठा के ले जाओ, मेरी पेमेंट कर जाओ। मेरे पति अंकल और वो भैया जो गाड़ी चलाते हैं, दोनों जने उसकी दुकान पे गए और जाके बोले कि पति अंकल के मुंह से गुरुजी ने बुलवाया, पता नहीं साक्षात गुरुजी बोल रहे थे कि पेमेंट कर दो। पति अंकल बोले ठीक है, पेमेंट तो हम कर देंगे, एक बार बैटरी तुम कह रहे ठीक चार्ज हो गई तो एक बार चेक करके दे दो। सास संगत जी जैसे बैटरी चेक करी उन भैया ने अपनी दुकान पे, जिन्होंने ठीक करी थी मैकेनिक ने, इतनी तेज उसमें ब्लास्ट हुआ सास संगत जी, सारी बैटरी तहस नहस हो गई। उस समय पे पति अंकल ये सब ना कहते गुरुजी बाबा परमेश्वरी, ये ना कहलवाते उनसे, और चुपचाप वो पेमेंट करके ले आते, गाड़ी में डाल लेते स्कूटी में। और रास्ते में इतना भयंकर, ना जाने क्या होता क्या नहीं होता। तो गुरुपा ने लाख लाख बार बचाया मेरे पति अंकल को भी, और दूसरे भैया वो गाड़ी चलाते उनको भी लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लाख लाख बार शुक्राना मेरे पति अंकल को। इतना ब्लेस किया, उस भैया को भी ब्लेस किया। और उसके थ्रू जो सत्संग वगैरह आते हैं हम सुनते हैं, बिल्कुल भी झूठे नहीं होते, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई होती है। 4-5 दिन या पहले हो या बाद में हो, ये बात तो सामने आई जाती है, सच होती है। उसके लिए मैं अपने गुरु जी का लाख लाख बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। उस दिन अगर मेरे पति अंकल बिना कहे चेक कराए स्कूटी के अंदर बैटरी डलवा लेते और चल देते तो गुरु जी बहुत बड़ा साथ संगत जी। हम तो यहाँ कहते इंतजार करते मेरे पति अंकल काम पे गए, ना जाने क्या हो जाता। पर मेरे गुरुपा ने अपनी संगत का जो हाथ पकड़ रखा, मेरे गुरुपा ने ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हर समय, हर पल, हर सांस मेरे गुरुपा अपनी संगत के साथ रहते हैं, संगत का भला चाहते हैं गुरु जी। ऐसे ही नहीं, गुरुपा अपना हाथ अपनी संगत पे रख देते, बहुत ध्यान रखते हैं साथ संगत जी, बहुत ध्यान रखते हैं। ये सत्संग मेरे अपने पति की तरफ से उन्होंने मुझे आके बताया, ऐसे ऐसे बात हुई। और धन्यवाद, लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख बार शुक्राना। इसके लिए साथ संगत जी, साक्षात गुरु जी मेरे पति के जुबान से बुलवा रहे थे। गुरु जी ऐसे ना कहते, मुझे बार बार रोंगटे खड़े हो जाते कहते समय, ना जाने क्या होता। धन्य हो मेरे गुरु पापा परमेश्वर, सच में हमारे गुरु पाई हैं वो, माँ बाप भाई बहन सब कुछ है, अंग संग रहते हैं, पल पल संग रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं सत्संग जी। ये तो शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में अर्पित है गुरु जी।
स्वीकार करना गुरुपा। सत्संग जी एक शुक्राना सत्संग अपने बेटे की तरफ से करना चाहती हूँ। उसको सपना दिखा, छोटे बेटे को, उसकी तबीयत खराब होती थी, घर छोड़ के भाग जाता था वो। यूपी की तरफ मेरा गांव पड़ता है, गंगा के पार ही पाता था वो। घर से कम नहीं है गुरुजी, ऐसे कर करके नहीं। सत्संग जी 4 बार भागा वो लड़का घर से। 4 बार उसका दिमाग पता नहीं क्या यहाँ से चला जाता, बैठ के उस पर किराया भी होता नहीं होता, जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाता, फिर वहाँ से फ़ोन करता मुझे यहाँ से लेके जाओ। उसे जब होश आता था, इतना मैं परेशान हो गई। एक दिन तो रात के 2 बजे फ़ोन आया, हम यहाँ ढूंढ रहे सारे। ऐसे करके वो घर से 4 बार गया। 4 बार उसने अपनी बुआ के पास ही फ़ोन करा। उसकी बुआ हमारे पास फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे बात है, फलानी जगह से लेके आओ सत्संग जी। रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। एक दिन फिर मैंने अपनी बेटी से फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे बात है। वो भी यूपी की तरफ रहती है, अलीगढ़ में रहती है। उसने बोला अच्छा। उसने लड़के ने बुआ के पास फ़ोन करके खबर की कि मेरे नाक मुँह से खून आ रहे हैं, मैं चल नहीं सकता, बहुत बारिश हो रही है, और घुटनों के बल बैठा था। भगवान जाने कौन सी ऐसी शक्ति भला उसके अंदर घुसी थी या कौन खिंचाव करता है, वो वहीं भागा चला जाता है। मेरी बेटी के पास फ़ोन करा, उसने बोला अच्छा मम्मी ठीक है। मेरी बेटी रात के 3 बजे ही निकली, गाड़ी 3 बजे की थी, वो गाड़ी भी निकल गई। बारिश हो रही थी उस समय पे बहुत तगड़ी। दामाद और बेटी दोनों निकले, फिर दूसरी गाड़ी से पहुँचे। बारिश बंद होने का नाम ना ले, बारिश में भीगते भागते वो सुबह के टाइम में पहुँचे तो देखा ये लड़का, ढूंढा वहाँ पे। इससे बोला कि तू मुझे चिन्ह तो बता, कहाँ कौन सी जगह पे है, वहाँ तो बहुत बड़ी जगह है। तो उसने बताया कि कोई खड़ा होगा छोले वाले की दुकान के वहाँ, किसी का खोखा वोखा होगा, बताया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो देखा तो इसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर इसको उठाया, लेके गए, इसको होश भी नहीं। इसके कपड़े वगैरह सब इसके मिट्टी में, धूल मिट्टी में सने पड़े। फिर इसको वो बेटी ने फ़ोन करा, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, हम पहुँच गए। मैंने कोई बात नहीं, पहुँच गए तो उसको नहलाओ, गंगा जी ले जाओ, नहला लो उसको। गंगा जी ले गए, उसको नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा करके नहीं है। मैंने कहा अब तो सीधा लेके अपने घर जाए से, यहाँ आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसे अपने पास ही रखियो। मेरी बेटी ने उसको नहला धुला के, हाथ जुड़वा के, करवा के प्रसाद वरसाद बटवा के ने अपने घर लेके चली गई। वहाँ पे महीना 15 दिन ही वो रहा। फिर हमने उसे अपने पास बुला लिया, हम लेके उससे चले आए। यहाँ पे चले आए, ऐसे ही घर से भी कई बार चला गया। ऐसे ही जब चला जाता, जब भी ऐसे लगता जैसे पता नहीं पहले से अगासा हो जाता कि ये लड़का कुछ करने वाला है। ना किसी से कुछ कहता, ना किसी से सुनता, चुपचाप चला जाता। हम घंटों इंतज़ार करते, फ़ोन करते, हमारा फ़ोन नहीं उठाता ये। हमारा फ़ोन तो इसने उठाया ही नहीं। संगत जी 4-5 बार घर से भागा था, अपनी बुआ के पास फ़ोन करता था ये। हमारा फ़ोन तो इसने कभी नहीं उठाया। उसके बाद फिर घर पे से ले ला कर नहीं आए। फिर हम बहुत परेशान हो गए। बड़े मंदिर गई, मैं से लेके नहीं आया। गुरुजी के बड़े मंदिर गई, बाबा के पास चार प्रसाद खिलाया, भोग लगवाया इसका। वहाँ से लेके आई, मैं बड़ी परेशान, मंत्र जाप करती, जोत बाती जलाती, गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी मेरे बच्चे को क्या हो गया, ठीक करो। एक दिन मेरे मन में भाव आया, मैं बोली किसी को भी दिखाओ, सब पैसे ठगने की बात बताते, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, सही बात बताता ही नहीं है कोई। संगत जी मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं, मैंने गुरुपा कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं क्या करूं। मेरे मन में भाव डाला। मेरे मन में भाव तो बहुत पहले से था, किसी ने कहा था कि इसे बालाजी लेके जाओ। सत्संग जी मैं फिर इसे लेके नहीं आ। अपने घर में बातचीत करी, मैंने बोला कि ऐसे कैसे चले जाऊँ, तो टिकट विकट भी करानी पड़ेगी। बड़े बेटे से बोला, उससे कहा तो वो कहने लगा ऐसे तुरंत टिकट थोड़ी होती है, टिकट तो पहले से करवानी पड़ती है। उससे 2-3 बार का, एक बार चेक करके देख ले भैया हो जाए तो। कह रहा नहीं, खाली नहीं है, नहीं है, अब तुम फिर जाना बाद में, जब टिकट विकट का इंतजाम हो तब टिकट करवा के। उनके अच्छा। फिर मैंने अपनी बेटी से बोला ऐसे ऐसे बात है। बेटी बोली अच्छा तू रुक जा, गली के बाहर सत्संग जी कैफ़े वाले की दुकान है। मेरी बेटी वहाँ गई, भागी कैफ़े वाले से बोला भैया देखना ज़रा बालाजी की टिकट हो जाएंगी। उसने बोला अच्छा चेक करके बताता हूँ। उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगी तो। सत्संग जी मेरे गुरुपा ने ऐसा करा, पता नहीं कहाँ से कैसे। पहले तो उसने चेक करा तो बोल दिया नहीं टिकट नहीं है, सब बुकिंग हो रखी है। मेरी बेटी आने लग गई। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो बोला 1 मिनट और रुक जा, 1 मिनट और रुक जा, एक बार और चेक करके देखता हूँ। सत्संग जी उसने फिर चेक करके देखा अपने कंप्यूटर में जो भी, उसके अंदर 3 टिकट बुकिंग कर दी उसने। 3 टिकटें लिख ली,
2 टिकटें तो आगे पीछे नंबर की निकली, 1 टिकट अलग नंबर की निकली, 3 टिकटें निकली। उन्होंने बोला तुम्हारा तो नसीब बहुत अच्छा है, बाबा जी ने तुम्हारी बुकिंग करवा दी, जाओ फटाफट पैसे लेके आओ, टिकट तुम्हारी हो गई। तो साथ संगत जी हमारी टिकट हो गई। अगले दिन हम सुबह निकले यहाँ से, सोमवार को निकलते हैं, अगस्त के महीने की बात है। सोमवार को हम यहाँ से निकलते हैं, साथ संगत जी अच्छी तरह बाबा जी हमें लेके गए, गुरुपाल लेके चलो, लेके आना अच्छी तरह से, हमारे को लेके गए गुरु जी। ट्रेन से हम अच्छे से पहुँचे वहाँ पे, कमरा वमरा भी ले लिया, संजा बाती भी देखी वहाँ की, आरती वगैरह भी देखी वहाँ की, आरती वगैरह देख दाख के फिर अपने कमरे पे आ गए। कमरे पे आके सवेरे फिर जल्दी से कि रात कटे तो सुबह दर्शन वर्शन करें अच्छे से, अपने नहा धो के नहीं। कमरे से गए अच्छे से, रात कटी जैसे तैसे, कहाँ नींद आती है एक रात के लिए, जैसे तैसे नहा धो के अपने दर्शन वर्शन करने के लिए लाइन वैन में लगे चले गए। सत्संग जी ऐसा हुआ, देखो फ़ोन मेरे पति अंकल भी ले गए थे, अपना बच्चा भी ले गया था मेरा बेटा अपना। मेरी जुबान से मैंने बोला इतनी भीड़ होएगी, 2 फ़ोन का क्या करोगे, एक ही फ़ोन ले चलो, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में फ़ोन लिख लो जाए तो एक ही सही है। देखो संगत जी, जो हम पे अला वाला थी वो हमसे क्या कहलवा रही है। मैंने ही अपने बेटे से कहा तो एक ही फ़ोन लेके गए, फ़ोन बैग के अंदर ही रख दिया और हम चले गए, लाइन वगैरह लगाई। साथ संगत जी वहाँ पे जल प्रसाद बढ़ता है बालाजी बाबा का, 8 बजे तक बढ़ता है सुबह से, 8 बजे के बाद नहीं बढ़ता। फिर वो इतनी तगड़ी लाइन लगती है। मेरा बेटा बोला मम्मी ऐसा करो, सब जने एक लाइन में लग के क्या करेंगे, तुम है का दर्शन वाली लाइन में लग जाओ, मैं प्रसाद जो बढ़ता है जल प्रसाद इसमें लग जाता हूँ। और मेरी भी बुद्धि देखो, मुझे ये इतना दिमाग घुमा दिया मेरा कि मुझे यही नहीं, किसी बच्चे को तो हम लेके आए हैं और इसको ही हम लाइन में क्यों लगाते हैं। इसके पास में अभी खड़ी हो सकती थी, इसे पकड़ के मेरे पति अंकल लग जाते लाइन में। मैंने भी उसकी बात मान ली, कह दी हाँ ठीक है, मैं लाइन में लग गई, पति अंकल भी दर्शन की लाइन में लग गई और मेरा बच्चा मैंने अपने जल प्रसाद की लाइन में लगा दिया। साथ संगत जी अब आए, इतनी भीड़ हुई और लाखों पब्लिक आए और आगे चली जाए, लाखों पब्लिक आए और आगे, इतनी भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही थी, सब दर्शन कर जाए। मैं बोली इतनी देर हो गई, प्रसाद का टाइम भी ख़त्म हो गया। मैं आई वहाँ से लाइन में से निकल के, बहुत दूर से, बहुत तगड़ी लाइन थी। देखा तो लाइन में देख के गई तो ये लड़का नहीं था, जल प्रसाद की लाइन में नहीं था और जल प्रसाद बट रहा था। मैंने कि क्या पता मैं ऐसे देखने आई हूँ और ये मुझे देखने गया हो वहाँ पे। मैं जाके खड़ी हो गई थोड़ी देर और मैंने फिर इसके पापा से कहा, मैं अपने पति अंकल से, मैंने कहा अब तुम जा देख के आना ज़रा। मेरे पति अंकल आए देखने के लिए, उन्होंने बोला वहाँ तो लाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बंद पड़ा है। फिर वो गए वहीं लाइन पे। मैंने कहा कि कहाँ चला गया, हे गुरु जी महाराज आप भी थे संग में, गुरु जी ये कहाँ चला गया। मेरे तो हाथ पैरों के नीचे से ज़मीनें खिसक गई, हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। संगत जी मैं दवाई खाती रहती हूँ शुगर की, मेरे पैरों से चला भी नहीं जाता, बहुत दिक्कत रहती है मुझे, कप कप आते मेरे पैर, नहीं चला जाता मेरे से। फिर मैं वहाँ पे गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। इसके पापा बोले कि इतनी कितनी देर हो गई, नहीं मिला था तो कोई बात नहीं, आ जाता। मैंने कि नहीं तुम चलो लाइन में से निकलो। सब बोले अरे अरे आ जाएगा आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा ही है, 20-22 साल का है, आ जाएगा। मैंने कि नहीं, उसी को तो मैं लेके आई हूँ दर्शन करने के लिए और वही लाइन में नहीं है, हम तो दर्शन कर ही लेंगे, उससे करवाने बहुत ज़रूरी थे। वो बोले इतनी दूर से हम लाइन में लग के यहाँ तक आए। मैंने कि कोई बात नहीं, आप दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, देर से या बेर से, तुम लाइन में से बाहर आ जाओ। संगत जी हम इतने परेशान, मैं रोती डोलूँ, गुरुपा मेरा बच्चा कहाँ है, हे बाबा तुम्हारे दर पे आई हूँ मैं बच्चे को दिखाने के लिए। बाबा ये क्या हो गया, कहाँ गया, जो चीज़ उसके ऊपर थी गुरु जी महाराज, उसके मन में भाव डाला गुरु जी ने। देखो संगी गए थे बाबा हमारे, मैं बेकार ही रो रही थी, बिलबिला रही थी, क्या करूं, डर तो लगता ही है। बाबा से भी कह रही थी बाबा मैं तुम्हारे धाम आई हूँ, और ऐसा मेरे साथ हो गया। तभी हम दोबारा लाइन में लगे तो अचानक से फ़ोन आया। फ़ोन पे आया तो जिसके कमरे में हम रुके थे वहाँ से कहने लगे कि तुम्हारा लड़का इधर है। लड़के नहीं करवाया था फ़ोन। फिर मेरे पति अंकल गए तो उसको लेके आए, फिर हम दोबारा लाइन में लगे। फिर जैसे तैसे करके हमने दर्शन करे, दर्शन वर्शन करके दिया। फिर हम बोले
दर्शन वर्शन करके कि चलो अब थोड़ा सस्ता लेते हैं। सस्ता के नहीं है, ऐसा दिमाग घुमाया हमारा। हम बैठ गए वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ बोलते हैं एक मंदिर और भी है, वहाँ के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। गुसाई बाबा का मंदिर है वहाँ पे। बताते हैं कि उन्होंने ही बालाजी सरकार का जो मंदिर इसकी स्थापना करी थी, कोई घोषणा करी थी। बालाजी बाबा उनके सपने में कह के गए थे, उनका भी एक मंदिर बना हुआ है, उनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते। पूछ पाछ के नहीं, फिर उनके दर्शन करने भी गए हम। वहाँ से आए, वहाँ से आके नहीं थोड़ा सस्ता आने लगे। फिर हमने बोला, किसी से पूछा थी, जब हम पहली बार गए थे हमें नहीं पता कुछ भी। गुरुपा तो थे ही हमारे साथ। साथ संगत जी हमारी तो लैंड में भी लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे खूब लड़ाई होने वाली थी। मारम पिट्टी पे नौबत आ गई थी। जो चीज़ हमारे साथ थी वो हमें दर्शन नहीं करने दे रही थी, मतलब परेशान कर रही थी। पूरा दिन लगा दिया उन्हें। और हम ऐसे कर रहे, हाथ पैरों में से जैसे बिल्कुल ही जान निकल गई। हाथ पैर कप कप आ रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा भैया। वहाँ से जैसे तैसे कर के नहीं आए। पूरी दोपहर इतनी तेज पड़ रही। दर्शन करके निकले। फिर वहाँ थोड़ा सस्ता आने लग गया। हमने किसी से पूछा, भैया ऐसे ऐसे बात है। किसी ने बताया कि दर्शन करने के बाद ऐसे किसी की तबीयत ख़राब होती है तो 3 पहाड़ी एक जगह है, वहीं पे है बालाजी में, उनके भी दर्शन करने होते हैं, वहाँ भी जाना होता है। तो किसी ने बोला ये कच्ची रास्ता जा रही है, यहाँ से जाओ तुम। हमने कहा अच्छा। पहली बार गए थे, पूछते पूछते वहाँ से चले। संगत जी लगे कि यहीं है मंदिर, यहीं है मंदिर। इतना घना जंगल पहली बार देखा मैंने। साथ संगत जी, इतना घना जंगल और चढ़ाई, वही पहाड़ी वाली चढ़ाई। साथ संगत जी, मैंने बोला मुझसे नहीं चला जाएगा कंकड़ पत्थरों पे। मेरा बच्चा तो बोला कि तू चप्पल पहन ले मम्मी, और मेरा बच्चा नंगे पैर। साथ संगत जी देखो गुरु जी कितना संग दे रहे, मेरे बच्चे कितना संग दे रहे। और मेरे पे चला नहीं जा रहा तो मेरे बच्चे ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चा मेरे को पकड़ के, हम कह रहे हमें तो रास्ता भी नहीं दिख रही। जैसे घुसते जाएं ऐसे लगे जैसे चलते जाएं जंगल ही ख़त्म ना होए। धीरे धीरे करके चढ़ाई उसके ऊपर को होती जाए, मेरे पैर से चला ही ना जाए। मैंने तो सांस फूल गई मेरी। मैंने बोला थोड़ा सस्ता ले। मेरे पति, अंकल, मेरा बेटा तो नंगे ही पैर था, पहाड़ी सी थी वो। चलते चलते थोड़ी दूर जाके नहीं देखा तो दो जने थे, सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो भी दर्शन करने जा रहे थे या फिर किसी काम से जा रहे थे। आगे थे, कुर्ता पजामा पहन रखा था उन्होंने, खूब लंबे चौड़े। कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कि बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे आगे हम चल रहे हैं, डरो मत, आ जाओ। तो साथ संगत जी वो तो जल्दी जल्दी कदम रख के जा रहे थे। हम उनको देख देख के वो बहुत आगे निकल जाते, हम थोड़ी सी परछाई दिखती, हम थोड़ा सस्ताने लग जाते। ऐसे करते करते फिर उनके मन में भाव आया, वो थोड़ी एक जगह बैठ गए कि 10 मिनट बैठ जाते हैं। सूनी रास्ता पड़ी है, पता नहीं वो पीछे आ रहे हैं, कितनी दूर पहुँचे। फिर साथ संगत जी धीरे से वो दिखाई दिए हमें। जब उनको हम दिख गए तो फिर चले गए। वो फिर रुक गए। तो उन्होंने बोला बेटा अपनी माँ को सस्ता लें, रुका लें थोड़ी देर। इनकी तो बहुत तगड़ी सांस फूल गई है, थोड़ी देर सस्ता लें। और अब कोई बात नहीं, थोड़ी देर और आगे ही अपना आराम से शांति से आ जाना। सत्संग जी ऐसे करते करते गुरुपा हमें अपने खींच खाच के नहीं वहाँ तक गुरुपा ने पहुँचा दिया। गुरु जी ना होते तो नहीं जा पाते, नहीं पहुँच पाते। मेरे गुरुपा ने पहुँचाया हमें। मेरे बालाजी सरकार भी संग थे, बाबा सब ने मिल के नहीं हमें वहाँ तक पहुँचाया। शुक्राना मेरे बाबा का, शुक्राना मेरे बाबा का, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे बालाजी सरकार बाबा का, मेरे गुरु महाराज परमेश्वर सरकार का, मेरे घर के सभी देवी देवता का, सबका शुक्राना परमेश्वर अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच गए। टाइम हो गया था ज़्यादा, शाम हो गई थी। शाम हो गई, वहाँ जाके प्रसाद वगैरह सब ने बोला इधर भी करने दर्शन यहाँ जरूरी होते हैं, वहाँ करवा के लौट के वापस। अंधेरा सा हो गया। साथ संगत जी मैंने कहा भैया आ तो गए हम इस रास्ते से बाबा, लेकिन बाबा इस रास्ते से हम जा नहीं सकते। संगत जी सीधी चढ़ाई थी। आ तो हम घोंटू पे हाथ रख रख के गए, लेकिन उतर नहीं सकते थे। ऐसे लग रहा था जैसे हम यहाँ से अगर उतरेंगे ना तो सीधा ही नीचे जाके रुकेंगे। ये तो मेरे बाबा जी की शक्ति थी, वहाँ की लीला अपरंपार है। देवों के देव महादेव आए वहाँ स्वयं अम्बे जगदम्बे श्यामा गौरी माता रानी है, भोले बाबा हैं।
प्रेतराज सरकार भैरव आपन में से सब विराजमान है वहाँ पे। हमने जिससे सामान लिया था उनसे पूछा भैया और भी कोई दूसरी रास्ता है? कहने लगे हाँ है ना रास्ता। दर्शन हो गए उनके? हाँ हो गए। कोई बात नहीं, रास्ता है, ये सीढ़ी उतरते जाओ। तो मैंने कहा भैया धन्यवाद तुम्हारा, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना बालाजी बाबा का, यहाँ तक दर्शन करवाने का लेके आए बाबा। शुक्राना। संगत जी हम फिर सीढ़ी के रास्ते से उतरे, सीढ़ी के रास्ते से अपने आराम से उतर के आए। संगत जी हम आराम से उतर के वहाँ से आए। कोई नहीं, थोड़ा देर लगी, कोई बात नहीं, लेकिन आराम से, खतरे वाली कोई बात नहीं, अपना उतर के आ गए। थक जाते, थोड़े सस्ता लेते, बैठ जाते, उतर के आए। साथ संगत जी छोटी सी तो गली सी वहाँ पे मेला सा लगा रहता है, खोखा की दुकान लगी रहती, सामान वगैरह बिकता रहता। जब वहाँ से हम आए, छोटी सी गली थी साथ संगत जी, केले वाले की दुकान लगी हुई थी। दुकानें तो बहुत लग रही थी, सब कुछ भी बेच रहे थे अपनी चीज़ें। वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर से, तो मैंने कहा, मन में भाव आया कि तो बंदर हैं बहुत सारे, ऐसा करो केले ले लो और इनको बंदरों को दे देना, खा लेंगे। साथ संगत जी रेड़ी के पास खड़े होकर मेरे पति अंकल केले लेने के, बेटा अंकल, एक बंदरिया का बच्चा आया, सबको तोड़ के केले, बड़े बंदर थे, कैच कर के यूँ ही ले रहे। बंदरिया का बच्चा आया, पहले मेरे पति अंकल के कंधे पे बैठ गया, उनकी कंधे पे उसने दांत गड़ा दिए। पता नहीं बंदरिया थी या बंदर था, उनकी कंधे पे से उतरा तो बच्चे के बैठ गया, कंधे पे, सिर पे बैठ गया, उसके भी कनपट्टी पे उसने दांत गड़ा दिया। उस पे से उतरा तो संगत जी मेरे कंधे पे बैठ गया और मेरी बाजू में भी वो दांत गड़ा दिया। साथ संगत जी तीनों के उसने निशान लगा दिया। ये भी कोई कष्ट होगा जो कटा होगा, मेरे गुरुपा ने कटवाया, मेरे बालाजी सरकार ने कटवाया, तीनों के निशान लगा दिए, दांत लगा दिए तीनों के, झलक गया खून। और तो हम तो ऐसे घबरा गए साथ संगत जी के, ये क्या हुआ। तो हमने कहा इनको दे के और लिख लो जल्दी। वहाँ काफ़ी सारे बंदर थे, निकल के नहीं वहाँ से आए साथ संगत जी। फिर अपने जैसे तैसे कमरे पे पहुँचे साथ संगत जी। वहाँ पे खूब लड़ाई झगड़ा मकान वाले ने करा, जिससे कमरे में रुके थे। कहने लगा मैंने तुमको खूब फ़ोन करा, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। साथ संगत जी जब हम बरदत जी के दर्शन कर रहे थे बाबा के मंदिर में, इतना शोर शराबा, धक्का मुक्की हो रही थी, ना तो आवाज़ साफ आ रही थी, इतना भी नहीं कि जेब में से हाथ डाल के नहीं फ़ोन निकाल कान पे बात करे। मैंने उसे बहुत समझाया। जब हम वहाँ पहुँचे तो भैया वहाँ पे आवाज़ और उसकी तो बात तुम करो क्या, जेब में हाथ डालने को वो नहीं थी, इतनी भीड़ थी। मैंने कहा आखिर बात क्या है, तुम लड़की रहे? तो कहने लगा मेरा ग्राहक आया था, ये है वो है फला। मैंने कि देखो तुम पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो, 500 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। मैंने कोई बात नहीं, हम तो दर्शन करके आए, हम लड़ने नहीं आए भैया, दर्शन करने आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। तुम्हारा 500 रुपये का नुकसान हो गया, कोई नहीं, तुम्हारी भरपाई हम कर देंगे। आज हम जाने वाले थे, आज हम नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे, तुम ले अपना 500 रुपया। बहुत तड़का, उल्टी सीधी बोलने लग गया, हाथ उठाने लग गया। मैंने कि भैया हमको यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए ना, यहाँ पे वो करने आए, हम तो दर्शन करने आए बाबा के धाम में। तुम तो ऐसे कर रहे हो, पैसे चाहिए तुम अपने पैसे ले लो, हम कल सुबह चले जाएंगे यहाँ से। अब रात में हम कहाँ जाएँ, हमें दर्शन करते करते इतना टाइम हो गया। उसकी बीवी ठीक थी, वो कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं, पैसे दे दिए, शांत हो गए, रुक गए रात को, हम तो सुबह चलेंगे। साथ संगत जी उस रात को रुके तो साथ संगत जी पूरी रात जैसे पैर से इतना कभी चला नहीं था साथ संगत जी, तो पैरों की नसें सतर हो गई थी, ना तो पैर मुड़े ना सीधे हुए साथ संगत जी। इतना ऐसे लगा जैसे पैरों की हड्डियां बिल्कुल खड़ी हो गई। इतना मैं दुखी परेशान रोने लगी, पैर मुड़े ही ना साथ संगत जी। मेरा बच्चा उठा, उठ के नहीं उसने मेरे पैर दबाए, पैर दबा के जैसे तैसे नस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं पैर सुकड़े थोड़े से। अब साथ संगत जी पैरों में तो सबका ही दर्द हो रहा था, पैर भी नस तो सबकी सतर हो गई थी। मैं तो दवाई खाती रहती, कमज़ोर ज़्यादा नहीं, इसलिए गुरु जी। बच्चा सोया तो उसने क्या देखा, सपने में एकदम डर के उठा। रात को कहाँ नींद आती, थोड़ी सी झप्पी सी लगी थी सुबह के होने में 4 बजे के करीब। कहता मम्मी मैंने सपना देखा, मेरे पेट में त्रिशूल मार दिया, मेरे पेट में त्रिशूल मार दिया, मेरा बच्चा घबरा गया, मेरी जेठ भर ली। मैंने बोला क्या हो गया कि वो आया, उसने मेरे त्रिशूल मार दिया, आराम पार कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, तो ठीक हो गया।
बाबा ने तो ठीक कर दिया, जो भी अला बला थी सब तेरे शरीर से बाहर निकाल दी बाबा ने, कुछ नहीं हुआ, तो ठीक हो गया, बाबा ने तो सही कर दिया, डरे मत, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके मैं अपने बच्चे को चिपकाया छाती से। वो जैसे तैसे रात कटी में, बाबा धन्य, बाबा धन्य, बाबा हमारे अनसंग है बेटा, डरे मत, वही लाएं वही ले जाएंगे ठीक ठाक गुरु का। सत्संग जी दिन निकला, नहाए धोए हम, फिर अपना इधर के लिए रवाना हुए, गाड़ी करी वहाँ से, फिर वहाँ से रेलवे की टिकट हुई, वापसी हुए। तो सत्संग जी उसने जब भी पीछा नहीं छोड़ा, जो वो थी अला बला सत्संग जी, उसने रेल में भी लड़ाई करवा दी, उसने वहाँ भी झगड़ा करवा दिया। वहाँ भी हम बहुत चुप, लेकिन सामने वाले मैंने कहा चुप रहो, बोलो मत, तड़कने से कुछ नहीं होगा, सबको जाना है, कोई खड़े होके जाए, कोई बैठ के जाए, जैसे भी जाए चलो। वहाँ भी हम बहुत चुप रहे। सत्संग जी जब हम वहाँ से दर्शन करके आ रहे थे स्टेशन पर रेल का, जब हम इंतज़ार कर रहे थे, सत्संग जी पूरे रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे 2-4 ही आदमी दिखाई दे रहे थे। सुबह का टाइम था, सब बैठे थे अपनी अपनी जगह पे, सीटों पे, बेंचों पे। सत्संग जी एक बंदर आया, इतना अच्छा मोटा ताजी गोरा चिट्टा। सत्संग जी जहाँ हम बैठे थे हमारे सामने आके बैठ गया सत्संग जी। और देखो हमें बिल्कुल भी हमारे अंदर दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, हम तो पता नहीं किसी उसमें उधेड़ बुन में लगे पड़े। वो हमारे सामने देख रहा था, हमको देख रहा था, हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ी, लेकिन वो हमारे सामने बैठ के हमें देख रहा था सत्संग जी। लेकिन हमारे बगल में एक बेंच पे जो 3 बंदे बैठे थे, उन्होंने केला लिए, उनके पास केला थे, उनको केला दिए, तो उसने 2 केला खाए, तीसरा आधा छोड़ के चला गया हमारी तरफ देख के। बहुत देर में जब मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा बाबा देखने आए, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अभी गाड़ी मिली है नहीं मिली, देखो बाबा हमें यहाँ तक विदा करने आए, अभी भी हमारे संगी हैं बाबा, यहाँ भी देखने आए बाबा, और देखो हमारा कहाँ ध्यान है। सत्संग जी बाबा चले गए। फिर गाड़ी आई, हम गाड़ी में बैठ के आ गए, गाड़ी में भी झगड़ा हुआ, जैसे तैसे हम घर आए गुरु जी। सत्संग जी मेरी गुरु पावी में लेके आए, जैसे लेके गए थे अच्छे से लेके आए। शाम को हम अपने घर आए, गुरु पा लेके आए शाम को हमें। सत्संग जी घर में आए, घुसे घर के अंदर, जोत बाती हुई, बच्चों ने जोत बाती भी करी, हाथ मुँह धोए अपना बैठे। अचानक से मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया सत्संग जी, वो फिर ऐसे ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सत्संग जी उसको ऐसे हो जाता अपने आप ही, कानों में से खून आने लग जाता, मुंह में से खून आने लग जाता, ऐसे जब मर्जी आने लग जाता, और पता ही नहीं। सत्संग जी हमने उसका CT स्कैन भी करवा लिया, उसके दिमाग का सब कुछ करवा लिया, और रिपोर्ट उसकी बिल्कुल वही नॉर्मल, कुछ भी ना है उसके अंदर, सब परेशान, कुछ नहीं है। सत्संग जी मुझे ये समझ में नहीं आता, कुछ नहीं है तो उसके संग ये सब कैसे हो रहा था, कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा सत्संग जी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बहुत देर तक उसने पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम से फिर अपने आप ही होश में आया, उठ के बैठने लगे, फिर पता नहीं क्या क्या कहने लग गया। वो कि ऐसे हुआ था इतनी पहले, जैसे हुआ था आज से इतनी साल पहले ये हुआ था। गुरु जी जो उसने बात बताई, मुझे नहीं पता था कि उसके ऊपर किसका प्रभाव था, मेरे बालाजी सरकार का था, भैरव बाबा का था, या फिर इतना सरकार बाबा का था, मैया अम्बे जगदम्बे का था, किसका नहीं था, पर था किसी शक्ति का। इतना जरूर है गुरु जी, उसने जो भी बात बताई, मेरे गुरु पा भी साथ थे, सत्संग जी बात उसने जो भी बताई, मंदिर में देखता रहा और कहता रहा, और बताओ और क्या कहना है, और बताओ और क्या कहना है, ऐसे कह के वो मुझे बताता रहा। इतनी साल पहले तेरे साथ ऐसा हुआ था, जहाँ तू गांव में शादी करके गई थी, तेरे साथ ऐसा करा है किसी ने, तेरी कोई चीज़ ऐसी उसमें बीच जिस जगह को तू छोड़ के आई, लाल कपड़े में बांध के, वहाँ गाड़ी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या वो कहने लगे। मैंने कि हाँ जहाँ तक है बात तो सही है, कि जिन्होंने तेरे साथ ऐसा करा था वो चाहते थे कि तेरे बच्चे ही ना हों, ऐसे करके तेरे को गांव से निकाला था। मैंने कहा अपने मन में कह रही कि बात तो सही है, पता नहीं सत्संग जी कौन सी शक्ति बोल रही थी, बात तो सब सही थी गुरु का, सब बात सही बोली उन्होंने ये भी बोला था कि अप्रैल में जो नवरात्रे आएंगे, मेरे पति अंकल को गांव जाना है, वो भी चुपचाप गांव जाके, और जहाँ उनका घर था वहाँ से
बीच में से मिट्टी लानी है और वो मिट्टी ले जाके गंगा जी में डालनी है। सात संगत जी ने बहुत बात बताई थी। उस समय पे कह दी हाँ हाँ, पर मेरे पति अंकल नहीं जा पाए, ना कर पाए ये काम। उस समय पे तो पति अंकल का काम 1 साल से छूटा हुआ था, घर ही थे सात संगत जी। उसके बाद फिर जैसे तैसे काम लग गया तो वो काम पे जाने लग गए। खैर गुरु का जैसे आपकी इच्छा गुरु जी। फिर एक दिन ये सब होने के बाद यहाँ पे ऐसा हुआ कि फिर मैसेज आया। सत्संग सुन रही थी मैं रात के 2 बजे के बाद। बहुत कष्ट हुआ, ये होगा वो होगा। उसी दिन मैंने को फिर घबराहट हो गई, अब क्या होने वाला है। सात संगत जी 1:30 बजे मेरी आँख खुली, हम सो गए। मैंने बोला बेटा तू ज़मीन पे सो जाएगा। बहुत कहते हैं वहाँ पे, सब ने कहा कि देखो तुम दर्शन करने आए हो इतना, तो 41 दिन का परहेज होता है इनका, नित्य परहेज कर लो इनका 41 दिन लहसुन प्याज का, और इनको ज़मीन पे सोना होता है। तो गुरु जी सात संगत जी मैं तो सो नहीं पाऊँगी गुरु, कि उसी को सोना पड़ता है जिनकी दवाई जो ठीक होते बीमार होते हैं। बेटा बोला हाँ ठीक है मैं ज़मीन पे सो जाऊँगा। सात संगत जी बिछा लिया, मैं बेड पे पड़ी थी, पति अंकल बाहर थे, बच्चा लेट गया बिछा के। 1:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैं देखती हूँ कि लेट रहा है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है सात संगत जी। उसके बाद जैसे 2 बजे सात संगत जी तो पता चला, ये तो यहाँ पे था ही नहीं। एकदम से ये कहता है मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं तो वॉशरूम के लिए गया। सात संगत जी वहाँ से पेट पकड़ के आया और गिर पड़ा। अब पता नहीं इसको क्या हो गया। सात संगत जी इसका तो रोना ही बंद नहीं हुआ, और इसके कहता है पेट पे से हाथ नहीं हटे, और उसका मेरे टांग में क्या हो गया, मेरे पेट में क्या हो गया गुरु जी। मेरे तो होश ही उड़ गए। सात संगत जी की जो बात संगत में आ रही थी इसमें सत्संग में वो सच हो गया। मैंने तो जैसे आओ करा ना ताव करा। मैं तो गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ये क्या हो बाबा ये क्या हो। तो मैं अपना मंत्र जाप पे लग गई। मैं अपने मंत्र जाप पे लग गई। जब मैं तो अपने मंत्र जाप पे बैठ गई। फिर इसके पापा जगह, पति अंकल उन्होंने से संभाला, बेटी जगह उसने संभाला, ऐसे मुझे नहीं पता। मैं तो अपने मंत्र जाप बैठ गई। जब तक मेरे पे हुआ तब तक अपना मंत्र जाप गुरु पा का करती रही, भोले बाबा का करती रही। सात संगत जी सुबह का होना हो गया ऐसी, रात के 1:30 बजे से 2 बजे से दिन निकल आया, 5 बज गए। जब सुबह के टाइम 5 बजे में आके तब इसके हाथ पैर जैसे तैसे करके मलमल होके ना कह, जब इसकी आँख झपकी लग गई, लेट गया, सो गया। तो कहने लगे आप पूछा आप सही है, हाँ ठीक है अब आराम है, कुछ नहीं हुआ। सात संगत जी ये ना जाने कौन सी अला थी बला थी मुसीबत थी, कौन सा संकट था मेरे गुरु पा ने काटा। कुछ भी हो सकता था उस रात भी। सात संगत जी अब भी 2-4 दिन पहले की बात है, फिर उसके संग चक्कर आया और गिर पड़ा। उसके नाक से और मुँह से खून आने लग गया। मुझे नहीं पता ये क्या बवाल है। मैं तो दर्शन भी करवा लाई गुरुपा के संग जाके, गुरुपा भी गए थे साथ, सब गए थे अच्छे से। ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, किसने इतना गहरा कर दिया, इसके दिमाग पे जोर डाल दिया, मुझे नहीं पता। दिखाने जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ अभी भी असर कर रही है। सात संगत जी कानों पे से उतार जाता, कुछ भी बोलती हूँ तो उससे जैसे तैसे करके। सात संगत जी उस दिन हम उपाय नहीं कर पाए थे। फिर अगले दिन शनिवार से शुरू करा, भैया करना पड़ेगा उपाय, नहीं करोगे तो ठीक कैसे हो गए, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे बाबा, करवाओ। जैसे तैसे करके नहीं खींचा तानी करके वहाँ से हम आए थे। तो गुरुजी दवाई खाई थी हमने सात संगत जी। वो कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली जो भी कोई काट लेता है तो रेबीज हो जाता है। दांत गड़ा दिए थे तीनों के, तो हमने उसकी दवाई खाई थी। चाय बनी फिर नहीं जाना पड़ा। तो सात संगत जी इसकी दवाई हमने खाई थी। तो सात संगत जी दवाई खा के, तो उससे ऐसा होता है उस दवाई को खा के वॉशरूम लग जाता है, बहुत लग जाती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, 10-12 बार जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आराम होता है। हम तीनों ने बारी बारी से खाई थी। अगले दिन फिर आराम पड़ा। उन बिना नमक की खिचड़ी खानी होती है, वो खा लेते हैं, वो दवाई असर करती है, देसी दवाई है। तो सात संगत जी वो खाई थी दवाई हमने। उसके बाद फिर आराम पड़ा इसे। तो सात संगत जी
ठीक हुआ, आराम पड़ा। इसे उपाय वगैरह जो बताया था वो भी करे हमने जैसे तैसे। गुरु पा नहीं करवाए, सभी हाथ पकड़ के काम पूरे करवाए गुरु पा ने, सभी उपाय करवाए। सत्संग जी बहुत लंबा हो जाएगा मेरा ये सत्संग जी। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम करती हूँ। सत्संग जी सत्संग तो है अभी आगे का, फिर कभी कहूँगी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साम सदगुरु शासन श्री शासन गुरु शासन श्री शासन गुरु शासन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय अनंत अनंत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय सभी सत्संग जी सबको, जय गुरु जी सबको विलास करें गुरु का, सबको विलास करें, सबका भला करें गुरु जी। जो मेरा जी सत्संग शेयर करेंगे, अंकल आंटी जो भी हैं, हम सबके घर परिवार को ब्लेस करें। खूब खूब उनको आशीर्वाद दें, भर भर के आशीर्वाद दें। खूब उनको फले फूलें, आगे बड़े पड़ने से उनके बच्चे खूब फले फूलें, खूब उनको आशीर्वाद दें। सबको ब्लेस करें, सुनने वालों को, कहने वालों को, सत्संग शेयर करने वाले को। गुरु का मेरा ये सत्संग शेयर करवा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। जय बालाजी शंकर बाप ने सदा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।